You are watching our channel चलते चलते दो खबर। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस एलओपी राहुल गांधी के नेतृत्व में अडानी और ईवीएम को लेकर बीजेपी को संसद में घेरना चाहती थी और इसके लिए संसद के बाहर नारेबाजी और घेराव से लेकर संसद की कार्यवाही में व्यवधान और स्थगन उनके मुख्य हथियार थे। अमेरिका में अडानी पर दर्ज हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में जिसमें कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ सरकार का भी जिक्र है, इस मामले को आधार बनाकर राहुल गांधी अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा से वॉकआउट किया और इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगियों को भी साथ आने के लिए प्रेरित किया, परंतु कोई भी साथ नहीं आया। आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पीछे रहकर यह संकेत दिया कि यह कोई अपवाद या संयोग नहीं, बल्कि उनकी एक नई रणनीति है। इन पार्टियों ने कांग्रेस को स्पष्ट कर दिया कि भाजपा से लड़ाई का तरीका व्यवधान पैदा करना नहीं, बल्कि सीधा मुकाबला करना है। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा, हम ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमें विश्वास है कि हम सरकार से मुकाबला कर सकते हैं। इसके साथ ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में थी, परंतु इंडी गठबंधन के अन्य नेता जैसे ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल आगामी चुनाव को देखते ईवीएम को मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे। इधर अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दे को संसद में उठाना चाहती थी। वक्फ बोर्ड, किसान आंदोलन के लिए किसानों की पुनः दिल्ली घेराव और दिल्ली मार्च की घोषणा, अडानी, ईवीएम, संभल मस्जिद प्रकरण जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष मोदी सरकार पर संसद के अंदर और संसद के बाहर आक्रामक हो रखा था, परंतु संसदीय कार्यवाही को रोक देने के नाम पर इंडी गठबंधन में अलग अलग राय देखी गई और कांग्रेस पार्टी एकदम अकेली पड़ गई। पिछले दिन ही राहुल गांधी वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद बहन प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ संभल जाने के लिए निकल पड़े थे, परंतु योगी प्रशासन ने उन्हें संभल के बाहर ही रोक दिया, जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने खूब फुटेज खाई और अच्छा खासा फोटो सेशन भी कराया। इधर इंडी गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने इसे राहुल गांधी का पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। इंडी गठबंधन से रणनीतिक रूप में अलग थलग पड़ी कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग और राजनैतिक वजूद को और बड़ा करने के लिए एकदम तत्पर और तैयार थी। इसलिए आज सुबह कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद मोदी अडानी एक है स्लोगन वाले स्टिकर अपनी पीठ पर लगाकर संसद के बाहर नारेबाजी करने लगे, परंतु बाकी सभी दलों ने इस नारेबाजी से दूरी बनाए रखी। कुछ देर नारेबाजी के बाद शून्यकाल में कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद संसद में अंदर गए और स्पीकर से संभल पर बोलने के लिए मांग करने लगे। साथ ही उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर संसद के स्थगन का प्रस्ताव भी रखा, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया। शून्यकाल में स्पीकर ने कांग्रेस के गौरव गोगोई को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बाद बोलने के लिए समय दे दिया, परंतु कांग्रेसी सांसद शोर मचाते रहे और इसी बीच निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी पर तीखा हमला करते हुए उनसे 10 सवाल पूछ डाले। जहां कांग्रेस संभल, अडानी, वक्फ बोर्ड, किसान आंदोलन, मणिपुर और ईवीएम जैसे मुद्दों पर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने वाली थी, वहीं निशिकांत दुबे के सुलगते हुए सवालों में कांग्रेसी सांसद खुद उलझ कर रह गए। निशिकांत दुबे के सवालों का जवाब देने के बजाय कांग्रेस के गौरव गोगोई अन्य सांसदों के साथ नारेबाजी करते हुए स्पीकर की तरफ चल पड़े और वेल में इकट्ठे होने लगे। माहौल को ज्यादा गर्म होते देख स्पीकर ओम बिरला ने संसद को स्थगित कर दिया। जहां सुबह कांग्रेस के सांसद अडानी मोदी एक है के नारे लगा रहे थे, वहीं बीजेपी के संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता प्रतिपक्ष को ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर कह दिया। देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलीम सेठी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? Rahul Gandhi hai, traitor of the highest order. We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. ओसीसीआरपी का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे सीए और आरपी को ये चाहता है। ओसीसीआरपी कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसमें कि पार्लियामेंट्री चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसे ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट्री हो जाता है। दूसरा इधर का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोर्ट का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय
40 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको किया, उसी तरह से नागरिकता घोष भी करेंगे, राजदीप सूरत ऐसा ही घोष करेंगे और ये पार्लियामेंट हो जाएगा। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेठी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीनोसाइड का जिम्मेदार है, क्या आनंद मतूले जो सर्जिल इमाम को फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रोज खन्ना और बारबारा अली जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपकी क्या संबंध है? और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। राहुल गांधी है ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है। संसद के शीतकालीन सत्र के आरंभ में मोदी सरकार को घेरने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पोटली होने के बावजूद कांग्रेस और राहुल गांधी संसद और देश में अकेले और अलग थलग पड़ते दिखे। बीजेपी ने उन पर सोरोस की कंपनी OCCRP के साथ सांठगांठ होने के आरोप लगाते हुए देशद्रोही तक कह डाला। प्रति उत्तर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी संतोषजनक आधिकारिक बयान नहीं आया है। नहीं राहुल गांधी ने फ्रांस की इस न्यूज एजेंसी की बातों पर कोई प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी को हीरो सिद्ध करने के चक्कर में उनसे देश के संसदीय कार्यों को छोड़कर संभल जाने के प्रोग्राम बनाने वाले रणनीतिकार और राहुल गांधी के विश्वास पात्रों ने राहुल गांधी को शाम होते होते देशद्रोही का तमगा दिलवा दिया। निशिकांत दुबे ने जिन 10 सवालों में राहुल गांधी का और सोरोस की कंपनी OCCRP के साथ राहुल गांधी के संबंधों पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, निःसंदेह इन सब मुलाकातों और योजनाओं में भी राहुल गांधी की स्पेशल टीम की ही भूमिका अग्रणी रही होगी। अन्यथा भारत के खिलाफ छपने वाली सेलेक्टिव खबरों पर ही देश की संसद में हंगामा क्यों मचाया जाता है? विगत कुछ दिनों के राजनैतिक घटनाक्रमों में जहां कांग्रेस देश की सभी सरकारी संस्थानों को, जिसमें देश की सेना, जांच एजेंसियां, उच्चतम न्यायालय और अब इलेक्शन कमीशन तक शामिल है, की ईमानदारी और सत्यता और उनकी कार्यप्रणाली पर बड़े बड़े सवाल खड़े करती आ रही है, और अपने समर्थकों के मन में इन सभी एजेंसियों और सरकारी संस्थानों के विरुद्ध जिस प्रकार से विरोधी भावना जगाने के लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, ये सभी बातें कांग्रेस पार्टी की मंशा पर संदेह पैदा कर ही देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग चलते चलते दो खबर। Stay tuned with us for more interesting news analysis. Subscribe our channel and also press the bell icon to get immediate notification of new videos.